दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है, मेलों का देश है। हर रोज हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई ना कोई मेला मनाया जाता है। इन्हीं सभी मेलों के बीच एक ऐसा मेला भी है जिसे लोग भूतों का मेला कहते हैं। तकरीबन 1 महीना चलने वाले, हैरान कर देने वाले इस मेले में भूतों को पेड़ों के पत्तों पर कैद कर लिया जाता है। कोई तो इस पर विश्वास करता है और कोई इसे अंधविश्वास मानता है। लेकिन आखिर क्या है भूतों के मेले की पूरी कहानी, इसके पीछे का पूरा सच, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 300 किलोमीटर दूर मलाजपुर गांव की। कहते हैं कि आज से तकरीबन 250 साल पहले वहां पर गुरु साहब बाबा नाम के एक साधु रहा करते थे। वो इतने पहुंचे हुए साधु थे, उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो किसी भी भूत प्रेत या आत्माओं को अपने काबू में कर लिया करते थे। उनकी समाधि मलाजपुर में बंधारा नदी के किनारे है। आज भी उनकी याद में मलाजपुर ग्राम पंचायत द्वारा एक मेला करवाया जाता है। यह मेला हर साल मकर संक्रांति की पहली पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक चलता है। गुरु साहब बाबा की इस जगह पर आज देवी जी महाराज नाम का एक मंदिर है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। ये पेड़ एकदम झुका हुआ है, इसकी सारी शाखाएं झुकी हुई हैं। इसके अलावा वहां पर 2-3 और पेड़ मौजूद हैं। इस मेले में दूर दूर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। हजारों की गिनती में आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो दिखने में बिल्कुल साधारण नहीं होते। अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों का यह मानना है कि उन पर किसी भूत प्रेत या आत्माओं का साया है और उन्हीं को ठीक करने के लिए वो इस मेले में पहुंचते हैं। दोस्तों, जिन लोगों पर भूत प्रेत आत्माओं का साया होता है, सबसे पहले कपूर जलाकर उनके हाथ पर रख दिया जाता है। शाम की पूजा के बाद उन्हें बंधारा नदी में स्नान करवाया जाता है। गुरु साहब बाबा की समाधि की परिक्रमा की जाती है। सूरज ढलने के बाद मंदिर के पुजारी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। उनके हाथ में झाड़ू समेत कुछ और चीजें भी मौजूद होती हैं। जिन लोगों पर साया होता है, एक एक करके उन्हें पुजारी जी के सामने बिठा दिया जाता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, पुजारी जी सबसे पहले बहुत ही प्यार से उनके बालों को पकड़ते हैं। वो उस इंसान से नहीं बल्कि भूत से बात करते हैं। वो भूत से उसका नाम, उसका पता, उसकी जाति, वो किस पेड़ से आया है, ये सब कुछ पूछते हैं। इसके अलावा वो वजह पूछते हैं कि किस कारण उसने उस इंसान के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। ये सब कुछ जान लेने के बाद पुजारी जी उस भूत को उस इंसान का शरीर छोड़ने के लिए बोलते हैं। जब भूत पुजारी जी की बात को मान लेता है तो सबसे पहले उसे यही वादा लिया जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रहेगा। इसके अलावा भूत से यह भी पूछा जाता है कि वो किस पेड़ पर कैद होना चाहता है। उसके बाद पुजारी जी झाड़ू को उस इंसान की पीठ पर मारते हैं। पहले तो इंसान तड़पता है, फिर बाद में वो अपनी गर्दन को झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही समय बाद जब वो अपनी गर्दन को फिर से उठाकर आंखें खोलता है तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और इसी तरह वो इंसान भी ठीक हो जाता है और वो भूत अपने द्वारा चुने हुए किसी पेड़ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दोस्तों, इस सब के अलावा कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि इस सारी प्रतिक्रिया के दौरान जहां पर पुजारी जी बैठते हैं और जहां पर बाकी के पेड़ हैं, उस जगह को एकदम खाली रखा जाता है, क्योंकि पुजारी जी का यह कहना है कि भूत उस इंसान के शरीर को आजाद करने के बाद उसी रास्ते से होकर पेड़ में जाकर कैद होता है। इसके अलावा पुजारी जी का कहना है कि वहां कैद हुए भूत कभी भी उस जगह को, उस मंदिर को छोड़कर नहीं जा सकते। पुजारी जी का यह भी कहना है कि यह सब कुछ पिछले 250-300 सालों से चल रहा है, इसलिए मंदिर में मौजूद हर एक पेड़ के हर एक पत्ते पर सैकड़ों भूत मौजूद हैं जो वहां पर उल्टे लटके हुए हैं। दोस्तों, इस मंदिर के साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, वो ये कि वहां जाने वाले लोगों को उन पेड़ों के साए से भी दूर रहने की हिदायत दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी पत्ता टूटकर किसी भी इंसान के संपर्क में आ जाए तो उस इंसान के शरीर पर कई भूतों का कब्जा हो जाएगा। इस सब के अलावा एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है, वो ये कि एक तरफ तो हमारे देश का कानून है जो भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ इसी भूतों के मेले की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। कई पुलिस वाले तो सिर्फ इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों को इन सब पर विश्वास है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भूतों के मेले की। आप लोगों का क्या कहना है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई में ही लोगों पर भूतों का साया होता है? हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।